हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक के ग्रामीण विकास एवं समाज के प्रैक्टिस सेट की, ठीक है। और उसमें ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम आज लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 40 तक। तो टोटल इसमें हम 10 प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो है 2 वीडियो हो चुका है इसका। पहले वीडियो में 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट तक का डिस्कस किया गया और दूसरे वीडियो में 11 से प्रैक्टिस सेट लेकर 21 प्रैक्टिस सेट तक का जो है डिस्कशन हो चुका है, और 20 तक का। और इसके बाद तीसरा वीडियो भी इसका हो चुका है और उसमें जो है 21 प्रैक्टिस सेट लेकर 30 प्रैक्टिस सेट तक जो है डिस्कशन हो चुका है। तो इस प्रकार से इसके 3 वीडियो आ चुके हैं जो कि आप चैनल पेज पर जाकर इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग वहाँ से भी इसको जाकर देख सकते हैं सब बारी बारी से, पहला, दूसरा और तीसरे वीडियो तक जो है 30 प्रैक्टिस सेट तक का हो चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 31 प्रैक्टिस सेट लेकर 40 तक, ठीक है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट इसमें हैं जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद इसका एक और वीडियो इसके बाद बनेगा जिसमें 41 प्रैक्टिस सेट लेकर 50 प्रैक्टिस सेट तक होगा, जो कि वो कंप्लीट वीडियो हो जाएगा पूरा इस बुक का, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है ये नहीं कि वो शुरुआत के ही पूछे जाते हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में, ठीक है। एंड तक देखना, चाहे स्पीड बढ़ा के देखना, लेकिन देखना ज़रूर। चलिए, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है, कूट की सहायता से सूची उत्तर देना है, सही उत्तर देना है। सूची 1 में पंचवर्षीय योजनाएं और सूची 2 में जो है कार्यकाल दिया गया है, ठीक है। देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब है? 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना, इसके बाद 4थी पंचवर्षीय योजना। ये 4 प्रकार की योजनाएं दी गई हैं और उनका इधर कार्यकाल दिया गया है कि कौन सा इसमें होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो था 1985 से लेकर 1990 तक, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा एक का। 8वीं पंचवर्षीय ने इसके जस्ट बाद स्टार्ट किया गया था, नहीं, इसमें 2 साल का गैप रखा गया था 8वीं पंचवर्षीय चलाने में, ठीक है। क्योंकि उस समय सरकार जो है स्थिर नहीं थी 1990 के बाद 1992 तक। तो 1990 से लेकर 1992 में वर्षीय प्लान किया गया था और इस तरीके से इसके बाद 1992 से लेकर 1997 तक जो है 8वीं पंचवर्षीय लागू किया गया। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल की बात करें तो इसका कार्यकाल था 1974 से लेकर 1978 तक, ठीक है। इसके बाद 4थी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात करें तो इसके जस्ट पहले 1969 से लेकर 1974 तक, ठीक है। और चौथी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बीच में फिर 3 वर्षीय जो है गैप रखा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट ही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर को कम से कम कितने दिनों का रोजगार प्राप्त होता है? मनरेगा कार्यक्रम के बारे में इसके पहले वीडियो में भी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो इन सारे प्रैक्टिस सेट का और जितना हो चुका है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत एग्जाम्पल है। तो मनरेगा के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले इसका नाम नरेगा था। नरेगा लॉन्च हुआ था 2006 में, ठीक है। 2 अक्टूबर 2006 को लॉन्च किया गया था नरेगा नाम से। और नरेगा का पूरा नाम है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नरेगा में 1 वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम परिवर्तन करके मनरेगा रख दिया गया। इसके पहले महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम रख दिया गया। तो मनरेगा में भी जो है 100 दिनों का इसमें कार्य दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बातें होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असत्य युग्म का इसमें चयन करना है। कृषि विश्वविद्यालय दिया गया और इधर जो है राज्य दिया गया है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान और आचार्य NG रंगा कृषि विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश। इनमें से बताना है कौन सा गलत है। गलत आंसर की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान दिया गया, ये गलत है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो है ये छत्तीसगढ़ में है और इसमें क्या दिया गया है? राजस्थान। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा आवास योजना में कम से कम कितने प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जात अथवा जनजाति वर्ग से होने चाहिए, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम से कम इंदिरा आवास में 60% लाभार्थी होना चाहिए जो कि अनुसूचित जात अथवा जनजात से होना चाहिए। तो तभी ये 60% होना चाहिए, तभी इसका जो है लाभ मिलता है। इंदिरा आवास योजना की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग डेट अगर हम बात करें तो 1 जनवरी 2006 को किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है 2015 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना,
ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बात करनी है अगले क्वेश्चन में। फसल दिया गया है, इसके बाद इधर प्रजाति दी गई है। धान की फसल जो दिया गया है उसमें दिया गया राज 3077, मटर प्रकाश प्रजाति, धान अथवा चावल पूसा RH10 और अरहर की प्रजाति दी गई इसमें गोविंद, जो कि ये गलत है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी पार्ट हो जाएगा। गोविंद जो दिया गया है गलत है। गोविंद जो है ये धान की प्रजाति का नाम है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में कथन कारक दिया गया है। कथन दिया गया है भारत की जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है। कारक है, कारण है 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रहती है, ये बताना। इसमें से क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ए सही है और आर जो है इसका असत्य है, यानी कि कथन सही है और कारक इसका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान राज्य में किस प्रधानमंत्री ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना का उद्घाटन किया, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो है उद्घाटन किया था? तो उस समय प्रधानमंत्री थे 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इन्होंने ही उद्घाटन किया था। और राजस्थान के कहाँ, किस जिले में? तो नागौर जिला पड़ता राजस्थान के, वहाँ पर किया था। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि के घटित क्रम परिवर्तन को क्या कहते हैं, यह बताना। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा जननांकीय संक्रमण। इसको क्या कहते हैं? जननांकीय संक्रमण, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। ठीक है, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर स्थित है? तो पशु जैविक औषध संस्थान की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित है। आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम वन्य जीव है, यानी कि उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है, यह बताना है। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्य जीव विहार की बात करेंगे तो वो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, जो कि चंदौली में पड़ता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन अध्यक्ष थे, उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था श्रीमती दया चौबे। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सहकारिता को किस वर्ष केंद्रीय सूची से हटाकर राज्य सूची में रख दिया गया? क्या होगा इसका आंसर? इसको सहकारिता को कब हटाया गया था? तो ये जो हटाया गया था 1919 में। 1919 ईस्वी में जो है सहकारिता को हटाकर राज्य सूची में रख दिया गया था। इसके पहले किस में रहता था? ये केंद्रीय सूची का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाबंदी से क्या अभिप्राय है? जमाबंदी की बात करें तो जमाबंदी जो होता है भू अधिकारों के प्रलेख से संबंधित होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दुर्घटना में अपंग होने पर व्यक्ति को कितनी राशि धनराशि सहायता प्रदान किया जाता है, ये बताना है। तो कितनी धनराशि सहायता प्रदान की जाए? इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। 25,000 रुपये की धनराशि प्रदान किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसको हम केसीसी योजना कहते हैं। केसीसी योजना की बात करें, शुरुआत कब हुई थी? तो 1998 को इसको शुरुआत किया गया था, 1998 को। ठीक है, आंसर इसमें बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो हो जाएगा टोटल 31 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा की कितनी है? तो 403 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाती है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना जो किया जाता है वो 1 लाख की जनसंख्या पर किया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 की थीम क्या है? तो 24वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का थीम बना था युवा उत्साह नए भारत का, ये थीम था इस बार का, 2021 का। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो अगर हम इसके अभियान की बात करेंगे तो वो अभियान का नाम है प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान। ठीक है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव अभियान जो है, जो बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शुरुआत किया गया अभियान है एक तरीके से। अभ्युदय योजना कब शुरुआत किया गया था? तो अभ्युदय योजना जो है 10 फरवरी को शुरुआत किया गया था 2021 में। ठीक है, ये एक फ्री कोचिंग व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, बच्चों को जो है, गरीब बच्चों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था ये उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर क्या होगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरीब के प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो जरीब के प्रत्येक कड़ी की लंबाई होती है 0.6 फीट या फिर 7.92 इंच होता है। तो आंसर इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
बीपीएल के सूचियों से छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना जो है प्रारंभ की गई? तो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना। ठीक है, इससे जो है लाभ पहुंचाने के लिए जो है ये योजना शुरुआत किया गया था बीपीएल परिवारों को। किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो ये शुरुआत किया गया था 1 दिसंबर 2018 से, और किसान सम्मान निधि में जो है किसानों को उनके डायरेक्ट खाते में जो है 6,000 रुपये वार्षिक 3 किस्तों में जो है दिया जाता है। ठीक है, अटल पेंशन योजना की शुरुआत जो है 9 मई 2015 को किया गया था शुरुआत इसका, और कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत जो है ये 1993 में किया गया था। इस तरीके से ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बधाई क्या है? बधाई की बात करें तो बधाई जो है एक प्रकार का ये बुंदेलखंड का लोक संगीत है, जो कि आंसर में ए पार्ट में दिया गया है और आंसर यही हो जाएगा। प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई ये बताना है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 1962 में इसको किया गया था इसकी स्थापना, आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार की जाती है? तो वो होता है गोरखपुर जनपद में, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा गोरखपुर जिला। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो स्थानीय सांसद और विधायक जो होते हैं वो जिला परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 32। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 32 का पहला क्वेश्चन है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है ये बताना। ठीक है, तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को जो है जागरूकता फैलाना इस ऑप्शन में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खसरा खतौनी या नक्शा में किसी त्रुटि या भूल सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है? तो इसमें अगर खसरा खतौनी या नक्शा में अगर भूल सुधार या त्रुटि है तो वो प्रार्थना दिया जाता है तहसीलदार को। किसको दिया जाता है? तहसीलदार को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य कौन कौन से हैं? पहला दिया गया है पशुओं के नस्ल में सुधार, दूसरा दिया है वृक्षारोपण को प्रोत्साहन, तीसरा दिया है गांव के सर्वांगीण विकास का प्रयास करना, चौथा दिया है गंदे गड्ढे व नालों को बंद करवाना। इसमें बताना है कि कौन सा जो है प्रयास है जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो इसमें सारे जो है ग्राम पंचायत से संबंधित, तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसके बारे में इसके पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में बात हो चुकी है। ग्राम सभा जो होती है वो पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है। 3 फुट या 36 इंच किसके बराबर होता है? तो 3 फुट या 36 इंच जो होता है वो 1 गज के बराबर होता है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 गज किसके बराबर होता है? 3 फुट या फिर 36 इंच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कब शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की अगर हम बात करें तो 29 मई 2021 को इसकी स्टार्टिंग किया गया था उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। ठीक है, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और नगर परिषद। तो पंचायती राज संस्था जो है वो नगर परिषद नहीं है, यह पंचायती राज संस्था में नहीं आता है। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। जरीब एक प्रकार है चयन का, फीते का, किए और दोनों का, केवल 1, केवल 2 या फिर केवल 3 या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना इसमें से कौन सा नहीं है। तो जरीब जो होता है वो दोनों प्रकार का होता है, चयन का भी होता है, फीतों का भी होता है, इसलिए दोनों सही है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, एक हाथ किसके बराबर होता है? 18 इंच, 25 इंच या फिर आधा गज। तो एक हाथ जो बराबर होता है वो 18 इंच और आधा गज के बराबर होता है, 25 इंच के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया? तो ग्राम सभा का उल्लेख जो है 243A के तहत किया गया है, आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। 243A में जो है ग्राम सभा का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस फसल के लिए जो है उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश बताएं अगर आंसर की बात करेंगे इसमें, तो देखिए पहला में दिया गया गेहूं धान गन्ना, दूसरा है गेहूं आलू गन्ना, तीसरा है चावल बाजरा गन्ना। तो इसमें जो धान दिया गया है, धान की अगर हम बात करें पहले में, तो धान में पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल आता है, इसीलिए जो है इसमें उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर नहीं, इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? ये तो गलत ही हो जाएगा। इसमें बाजरा में पहले स्थान पर नहीं आता, बाजरा में जो है राजस्थान आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और चावल भी इसमें दिया गया जो कि धान से ही संबंधित, तो इसमें भी ये भी, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 2 पार्ट हो जाएगा। गेहूँ आलू और गन्ना में जो है गेहूँ आलू गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 जी किसके संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 243 जी जो है वो पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित वर्णन करता है, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प और राजकीय वृक्ष क्या है, यह बताना, ठीक है। तो राजकीय पशु की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंगा, ठीक है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो सारस अथवा क्रॉन्च हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो वृक्ष है अशोक का पेड़, और पुष्प की बात करेंगे तो वो है पलाश। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट ही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो उष्ण कटिबंधीय वन उत्तर प्रदेश में मिलता है बताया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र के किस ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है? तो उस ग्राम का नाम है बेलहत्ती गांव। कौन सा गांव है? बेलहत्ती गांव, जिसको प्रदेश का पहला वन ग्राम घोषित किया गया है, ठीक है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क का विस्तार मतलब कितने ज़िलों में जो है दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वो फैला हुआ है? तो वो लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लुप्त होते पशु हैं, बताइए कौन से पशु उत्तर प्रदेश में विलुप्त हो रहे हैं? तो वह हैं शेर और गैंडा, ये दोनों पशु जो है उत्तर प्रदेश से विलुप्त हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का सोलर सिटी कौन सा है, ये भी बताना। इसका आंसर क्या होगा? इसके आंसर की बात करेंगे तो आगरा और मुरादाबाद हो जाएगा, जो कि सोलर सिटी बनाया गया है। माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बताइए, इसके पहले बातें इससे संबंधित हो चुकी हैं। तो अगर हम इसके नदी की बात करेंगे तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। और माता टीला परियोजना की बात करेंगे तो ये जो है ललितपुर ज़िले में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, बल्कि ललितपुर में स्थित है, जबकि ये जो है माता टीला जल विद्युत जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संयुक्त परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? तो भावर क्षेत्र की मृदा होती है ककड़ीली और पथरीली, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस जिले में भूगे ताल व बिसैथा ताल स्थित है? बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो भूगे ताल और बिसैथा ताल जो स्थित है ये रायबरेली जिले में स्थित है, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब प्रारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो है ये 26 मार्च 2020 से किया गया था, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुश्री मायावती जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, सुश्री मायावती, ठीक है। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे? तो सुचेता कृपलानी जी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय शासन के विषय को संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में जो है दर्शाया गया है? स्थानीय शासन का जो विषय है उसको संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में दर्शाया गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर विशिष्ट सूची? तो जो स्थानीय शासन है राज्य सूची का विषय है, आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना यह कब शुरुआत हुआ? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य की बात करें तो ये रोजगार के अवसर से संबंधित इसका उद्देश्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये शुरुआत कब किया गया था? तो 12 मार्च 2020 को इस शुरुआत किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 33 उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देख रेख, ठीक है। इसकी देख रेख की बात कर रहा है कि देख रेख, निर्देशन, मतदाता सूची की तैयारी करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति किसमें निहित होगी, ये बताना है। तो ये सारी चीज़ें जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के संशोधन करके दिया गया है, तो कौन सा संशोधन है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो 73वां संशोधन 1992 के तहत जो है 33% का आरक्षण प्रावधान किया गया महिलाओं को, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो बजट है 2021-22, प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है? तो ये अगर हम बात करें इसका आंसर तो टोटल 10 करोड़ रुपए का जो है व्यवस्था दिया गया है, जो कि प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन जो है मध्यिका द्वारा किया जा सकता है? तो वो है गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या आदि, ये सभी जो है माध्यिका द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं? तो ग्रामीण समाज में अगर हम बात करें तो संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है? परिवारवाद, गतिशीलता, ऋणग्रस्तता या फिर पूंजीवाद? तो ग्रामीण जीवन की विशेषता की बात करेंगे तो वो है परिवारवाद। ग्रामीण में परिवारवाद की एक प्रमुख विशेषता है, विशेष रखता है, ठीक है, सभी लोग मिलजुल के रहते हैं। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये लागू किया गया था 1792 ईस्वी में। कब लागू किया गया था? 1792 ईस्वी में। मद्रास के 12 महल जिले में पहली बार ये लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था, जबकि इस ऑप्शन में दिया नहीं है। इसमें 1770 दिया, इसमें 1772, 1774, 1775, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर रैयतवाड़ी व्यवस्था आएगा 1792 आंसर होगा। 1772 में जो है इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई थी, इजारेदारी प्रथा लागू की गई थी, ठीक है। तो अगर 1772 अगर आएगा तो इजारेदारी व्यवस्था लगाया जाएगा। 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग द्वारा बंगाल में ये प्रारंभ किया गया था इजारेदारी, लेकिन रैयतवाड़ी अगर आएगा तो 1792 इसका आंसर होगा, राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गठित सबसे पहली सरकारी सहकारी समिति कौन थी? तो सबसे पहले सरकारी समिति की बात करें तो उसका नाम था विपणन समिति। कौन सी समिति थी? विपणन समिति, ठीक है। विपणन समिति जो थी वो भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है मटियार दोमट मिट्टी, ठीक है। मटियार दोमट मिट्टी में धान जो है अच्छा से लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? तो श्वेता जो है ये मक्का की कंपोजिट प्रजाति है श्वेता, ठीक है। तो आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। सतह की सिंचाई विधि है, कौन सी विधि है सतह की सिंचाई विधि? तो सतह की सिंचाई विधि अगर बात में तो क्यारी विधि होती है, तोड़ विधि होती है, द्रोणी विधि है। तीनों विधि जो होती है वो सतह की सिंचाई विधि होती है, ठीक है। छोटे खसकों का मापन कितना होता है? किससे मापन होता है छोटे खसकों का मापन? तो छोटे खसकों के मापन की बात करें तो ये साधारण चयन से किया जाता है, आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा की बात करेंगे तो हिंदी और उर्दू है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो 20.22% हुई, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार करना और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है और ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है। इसमें क्या सही है? दोनों सही है कि दोनों गलत है या फिर एक सही है एक गलत है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, ठीक है। यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन में भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण करता है, ये गलत है। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ हुआ? तो अन्नपूर्णा योजना जो है ये 1999 में प्रारंभ हुआ, आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन शब्द है? तो विशुद्ध अनुसंधान की बात करें तो मूलभूत नियमों की खोज करना, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना करना, ये सभी जो है इसके बारे में दिया गया विशुद्ध अनुसंधान के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ग्रामीण सामाजिक द्योतक है, किसका द्योतक है? तो ग्रामीण समाज जो है सरलता का द्योतक होता है, सरलता का उदाहरण होता है, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो कि भारत के जो है हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है? तो एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण की बात करें तो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है। मृदा में यूरिया का अपघटन होता है, किसके द्वारा होता है मृदा में यूरिया का अपघटन? तो अमोनियम कार्बोनेट से होता है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना जो है आसान होता है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो त्रिभुज की आकृति में जब बांट देते हैं तो उसका नापना जो होता है वो आसान हो जाता है जरीब के सर्वेक्षण क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब किया गया था? तो उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना जो है 1972 में किया गया था, आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 31 मई 2016 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की गई, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक प्राथमिक समूह नहीं है, ये बताना है। तो इसमें अगर हम देखें प्राथमिक समूह की बात करें तो इसमें से अगर राज्य जो है ये प्राथमिक समूह नहीं होता है, आंसर इसका एक पार्ट हो जाएगा। बाकी इसमें परिवार, खेल समूह, पास पड़ोस, ये सारे प्राथमिक समूह के उदाहरण है, ठीक है।
द ग्रुप माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रुप माइंड नामक पुस्तक के लेखक हैं मैकडूगल। कौन है? मैकडूगल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ग्राम समृद्धि योजना को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ग्राम समृद्धि योजना को विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब से की गई? तो 1 मार्च 2019 से किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया? इसके शुरुआत की बात करेंगे तो ये जो है 1995 में शुरुआत हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है सामाजिक एवं ग्रामीण शोध अनुसंधान का अर्थ क्या है? सामाजिक जीवन पर शोध, सामाजिक घटनाओं पर शोध या सामाजिक जटिलताओं पर शोध, इसमें से कौन सा सही है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसमें तीनों सही है, जो कि सामाजिक एवं ग्रामीण शोध अनुसंधान के तहत जो है आता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो है पारित किया गया है वर्ष 1994 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी कि NHM किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये जो है NHM की बात करें तो ये जो है केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, केंद्र सरकार। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है 2005-06 में स्टार्ट किया गया था। 2005-2006 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था और ये 10वीं योजना के अंतर्गत जो है स्टार्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति का श्रेय किस कृषि वैज्ञानिक को जाता है? हरित क्रांति का श्रेय जो है ये जाता है, अगर हम इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर, तो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारत में अगर पूछा जाएगा तो MS स्वामीनाथन होगा। ठीक है, लेकिन ऐसे जो पूछा जाएगा हरित क्रांति का श्रेय किस कृषि वैज्ञानिक को जाता है, तो सबसे पहले नॉर्मन बोरलॉग जो है हरित क्रांति लाए थे और उन्हीं के जो है सहायता से भारत में MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति का जो है विकसित किया था। ठीक है, 4 पोल बराबर होता है, किसके बराबर होता है 4 पोल? ये बराबर होता है 1 गंटरी जरीब के। 1 गंटरी जरीब बराबर 4 पोल के होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च लवण सहनशील फसल है कौन सा? जो है फसल जो होता है वो उच्च लवणता जो को सहनशील करने वाला होता है। तो उसका आंसर हो जाएगा दाल। ठीक है, क्या हो जाएगा? दाल। 1 बीघा कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 1 बीघा जो होता है वो 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित कृषि को क्या कहते हैं? तो वृक्षों और झाड़ियों से संबंध कृषि जो होती है उसको आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट, आर्बोरिकल्चर। विटीकल्चर की बात करें तो विटीकल्चर का संबंध जो होता है अंगूर की खेती से संबंधित है। सिल्वीकल्चर जो है ये वन संवर्धन से संबंधित है। ठीक है, सेरीकल्चर की बात करेंगे तो ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा बागपत। बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती हैं। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? तो जो डंपी लेवल यंत्र होता है इसमें अगर स्क्रू की संख्या की बात करेंगे तो 3 होती है या फिर 5 होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट, 3 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना की बात करेंगे तो 2010-11 में शुरुआत किया गया था। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में जो है नीली क्रांति की शुरुआत की गई? तो नीली क्रांति की शुरुआत जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। नीली क्रांति की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ था और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 7वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो उसका कार्यकाल था 1985 से लेकर 90 तक। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, इसी में नीली क्रांतियाँ शुरुआत की गई थी। एक अच्छी उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस की विशेषता है, किसकी विशेषता है? तो इसमें स्पष्टता होती है, सरलता होती है और प्रयोग सिद्धता होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने % स्थान सुरक्षित हैं? तो टोटल 27% स्थान सुरक्षित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश किस जनपद में मोती व गौरी झील स्थित है? ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मोती व गौरी झील जो स्थित है ये रामपुर में स्थित है। ठीक है, नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना की अगर हम बात करेंगे तो जल संरक्षण ये नहीं होगा, निर्यात संवर्धन ये भी नहीं है, अनुसूचित जाति एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार देना ये इसका मेन लक्ष्य है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नवीन रोजगार छतरी योजना जो है शुरुआत कब किया गया था? 2020 में शुरुआत किया गया था। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मुस्लिम आबादी का कितना % है? तो मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है ये बताना उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में। तो इसका आंसर हो जाएगा 19.26%। ठीक है, 19.26%। अगला क्वेश्चन,
वह कथन किसका है कि नातेदारी ने समाज का निर्माण नहीं किया है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन मैकाइबर के द्वारा कहा गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? तो हथनी कुंड बैराज के निर्माण की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए जो दिया गया है 1850, 1872, 1874, 1880, लेकिन इसमें नहीं से हथनी कुंड बैराज का निर्माण की बात करें तो ये 1996 में जो है प्रारंभ किया गया था। और ये समाप्त कब हुआ, बनके कब शुरू हुआ? तो 1999 में ये बनके शुरुआत हो गया था, ठीक है, मतलब स्टार्ट हो गया था काम करना। ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा में है, यमुनानगर ज़िले में, हरियाणा में, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 1996 कहीं दिया नहीं है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही 1996 होगा, तो आंसर यही लगाएगा अगर आएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। आप देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ग्रामीण समाज की विशेषता क्या है? आकारीय विशेषता, आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता या फिर सामाजिक विशेषता? क्या क्या विशेषता होती है ग्रामीण समाज की? तो ग्रामीण समाज की विशेषता की अगर हम बात करें तो जो है ये चारों होता है, ठीक है। ये ग्रामीण समाज की विशेषता दिया, जिससे आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। 8वीं पंचयोजना किस मॉडल पर आधारित थी? 8वीं पंचयोजना की बात करें अगर हम तो ये जो है जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल के आधार पर मॉडल पर जो है आधारित थी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो है जॉन डब्ल्यू मिलर। 8वीं पंचयोजना का कालकर कब से कब तक था? तो 1992 से लेकर 1997 तक इसका कार्यकाल रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त शुद्धतम स्थिरता या पुनः उत्पादकता किसका प्रमुख तत्व है? तो ये जो होता है ये विश्वसनीयता का प्रमुख तत्व होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। GV.K. राव समिति का संबंध किससे है? तो GV.K. राव समिति का संबंध जो है ये होता है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का कितना % योगदान है? तो केंद्र सरकार का इसमें 85% योगदान रखता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट, ठीक है। भारत में बहुफसली कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो बहुफसली कार्यक्रम जो 1967-68 में शुरू किया गया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा 1967-68। नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होता है? तो नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापक्रम होता है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। भारत की कितनी प्रतिशत जो है भूमि बंजर है, ये बताना है। तो भारत की अगर हम बंजर भूमि की बात करें तो टोटल जो है 5% जो है बंजर भूमि है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। 1 वर्ग किलोमीटर कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 वर्ग किलोमीटर जो है 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। प्रमुख भूधारण पद्धति है, क्या होती है प्रमुख भूधारण पद्धति? तो वो होता है स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, जो कि उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। तीनों जो है भूधारण पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जनपद कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने के मामले में उत्तर प्रदेश का जिला आता है सोनभद्र। सोनभद्र जिला जो है सर्वाधिक राज्य स्पर्श करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये जो है 20 नवंबर 2014 को किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समित समानता। समित समानता कुछ एक उद्देश्यों की प्राप्ति है तो व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है। यह कथन किसका है? तो इसके कथन की बात करेंगे तो आंसर इसका हो जाएगा बोगार्ड ने कहा था, ठीक है। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र जो है हरदुआगंज अलीगढ़ में स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखीमपुर एवं सीतापुर की सीमा जो है निम्नलिखित में से किस नदी कौन सी नदी बनाती है? तो वो नदी है घाघरा नदी, ठीक है, जो कि लखीमपुर और सीतापुर की जो है लाइन बनाती है, सीमा बनाती है, ठीक है। हर घर नल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब किया गया? तो इसकी स्टार्टिंग 23 नवंबर 2020 को किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रित साक्षात्कार का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया है? तो ये जो किया गया है ये मर्टन के द्वारा किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो भूदान आंदोलन जो चलाया गया वो विनोबा भावे के द्वारा चला गया। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैव पदार्थ की अधिक मात्रा से भूमि का रंग कैसा हो जाता है? तो जैव पदार्थ की अगर अधिक मात्रा हो जाएगी तो भूमि का रंग काला हो जाएगा, ठीक है। डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किन 2 जनपदों में पाई जाती है? तो डोलोमाइट की अगर हम बात करें तो सोनभद्र और बांदा जनपदों में पाई जाती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश ग्रामीण साक्षरता दर जो है 65.5% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल सुंदरी देवी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश किस जनपद में होता है? तो बाल सुंदरी मेला का आयोजन जो होता है वो बुलंदशहर में होता है, बुलंदशहर के अनूप शहर में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्राइवेट संस्था यानी कि कंपनी के द्वारा सोनभद्र के म्योरपुर के निजी हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो उस संस्था का नाम है आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा ये विकसित किया जा रहा है। ठीक है। न्यू हार्मोनी प्रयोग किस समाजवादी विद्वान ने किया था? तो यह किया गया था रॉबर्ट ओवेन के द्वारा, जो कि समाजवादी विद्वान थे, उन्होंने न्यू हार्मोनी का प्रयोग किया था। ठीक है। मृदा कोलाइट का जो है प्रमुख गुण क्या होता है? मृदा कोलाइट की बात करें तो यह अधिशोषण होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से विसरित नहीं होता है, ब्राउनियन गत होता है इसमें। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 36। प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है? सामाजिक संस्था का अर्थ है कार्य करने का निश्चित ढंग को सामाजिक संस्था कहा जाता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है? तो ये जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। भिन्नता का शक्ति संबंध किससे है? भिन्नता करने की शक्ति का संबंध है किससे है? तो भिन्नता करने की शक्ति का संबंध जो है पद वैधता से, पद विश्लेषण से और वैधता से होता है। तो आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा पर गठित समिति कौन सी थी? तो उस गठित का समिति का नाम था एल.एम. सिंघवी समिति, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं की समीक्षा किया था। ठीक है। कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक क्या है? तो वह है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो होती है वह कृषि है, जो कि डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा यहाँ शुरुआत किया गया था अपने भारत में। तो कृषि व्यवसाय में आधुनिकता का प्रतीक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम किस प्रकार की भूमि के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम की बात करें तो यह क्षारीय मृदा का भूमि सुधार, जो क्षारीय मृदा होती है उसको सुधार के लिए जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है। रजत रेशा क्रांति किससे संबंधित है? रजत रेशा क्रांति की बात करेंगे तो कपास उत्पादन से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी तल के समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो उस रेखा को कहते हैं कंटूर लाइन। कौन सी रेखा कहते हैं? कंटूर लाइन, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब से सूचितबद्ध किया गया? तो ये सूचितबद्ध किया गया 2003 में। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 1% वाला जिला कौन सा है? तो उस जिले का नाम है भदोही। भदोही जिला में सबसे न्यूनतम प्रतिशत में जिला 1 है। ठीक है। सबसे अधिक की बात करेंगे तो सोनभद्र के जिले का नाम आएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग कितने % भाग पर सिंचाई लघु साधनों के माध्यम से किया जाता है? तो इसका अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 77% इसका आंसर सही है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की महिला साक्षरता दर के मामले में कौन सा स्थान रखता है? तो महिला साक्षरता दर के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान आता है 31वां। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। तलेच्छण का संबंध किससे होता है? विभिन्न लक्षणों की किससे संबंधित होता है तलेच्छण? तो ये होता है ऊंचाइयों से संबंधित। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाएगी? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी की बात करें तो 1859 में चलाया गया था। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? इलाहाबाद से कानपुर तक चलाया गया था। ठीक है। ग्रामीण समुदाय को नगरीय समुदाय से भिन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार सही है? तो उस आधार की बात करें तो सामाजिक संबंध के प्रकार से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्स्टन एवं लिंकर्ड ने किसके मापन हेतु जो है पैमानों का जो है निर्माण किया? तो वो था मनोवृत्ति के मापन के लिए जो है पैमानों का निर्माण किया गया था थर्स्टन एवं लिंकर्ड के द्वारा। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। नीति आयोग का अस्तित्व कब से आया? नीति आयोग का अस्तित्व जो है कब से आया? तो 1 जनवरी 2015 को ये शुरुआत किया गया था, या लागू हुआ या आया? आंसर इसका पहला हो जाएगा, ए पार्ट। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है? तो ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी हेतु के लिए जो शहरी के लिए 1400 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया गया है। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट में ये बताया गया है। बिरमा नदी उत्तर प्रदेश किस जनपद में बहती है? तो बिरमा नदी जो है ये हमीरपुर जनपद में बहती है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। खारा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर स्थित है? खारा जल विद्युत केंद्र जो है ये यमुना नदी पर स्थित है। ठीक है। और खारा जल विद्युत केंद्र जो है यमुना नदी पर सहारनपुर में ये बनाया गया, निर्माण किया गया। आंसर इसका जो है डी पार्ट हो जाएगा। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश की जनपद में स्थित है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार की बात करें तो ये महाराजगंज में स्थित है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो क्षेत्र पंचायत प्रमुख का चुनाव की बात करेंगे तो निर्वाचित बीडीसी करता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। सेल खड़ी या टाल्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है? तो सेल खड़ी जो होता है टाल्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो वो है हमीरपुर और झांसी। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। इसमें से बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। सही सुमेलन की बात करें तो 10 किलोमीटर एक फर्लांग के बराबर जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। लावड़ी और बहरवील लोकगीत प्रसिद्ध है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो लावड़ी और बहरवील लोकगीत जो है ये
रुहेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 37 की बात करें तो इसका पहला क्वेश्चन है कृषि पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रियाएं करते हैं? तो शिल्पकारी, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य, लौह कार्य या उपयुक्त सभी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य जो है कृषि पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग करते हैं। जनजातीय समाज के लोग नहीं होते हैं। अधार्मिक, जादू टोना से प्रेरित, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले या फिर धार्मिक। तो जनजातीय समाज कौन कारण नहीं होते? तो अधार्मिक नहीं होते हैं। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मुदलियार समिति का संबंध किससे है? तो मुदलियार समिति का संबंध जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं नियोजन से है। आंसर इसका भी पार्ट हो जाएगा। नोमैथेटिक आगम के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो ये जो है सामान्य नियमों की स्थापना करता है, वैज्ञानिक अनुभवी पद्धति है, परिमाणात्मक शोध प्रविधियाँ हैं। आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी पार्ट हो जाएगा। नोमैथेटिक इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है C.H. हनुमंता राव समिति का संबंध किससे है? C.H. हनुमंता राव समिति का संबंध की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा जिला नियोजन पर कार्यदल। ठीक है, इस समिति से संबंधित है। जिला नियोजन पर जो कार्यदल है वो C.H. हनुमंता राव की समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था? शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, तो शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका पितृसत्तात्मक जो है परिवार का प्रारंभिक स्वरूप जो था वो पितृसत्तात्मक था। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्य में प्रारंभ हुआ? तो कृषि सेवा केंद्र नामक परियोजना जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पंचवर्षीय योजना की बात करें तो यह शुरुआत कब से किया गया? 1956 से लेकर 61 तक सेकंड पंचवर्षीय योजना था। तृतीय या तीसरे पंचवर्षीय योजना जो शुरुआत हुई वो जो है 1961 से लेकर 1961 से लेकर 1966 तक था। ठीक है, 1966। इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1969 से लेकर 1974 तक था, जो कि अब ये इसमें जो है 66 के बाद 69 आया, 83 के बाद चौथा। तो इसमें जो 3 साल गैप दिया गया था वो एक वर्षीय रोलिंग प्लान लाया गया था। ठीक है, इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1985 से लेकर 1990 तक का इसका कार्यकाल था। ये बातें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापक्रम क्या होता है? तो नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापक्रम की बात करें तो 30 से 35 डिग्री होता है। समानित तल को उठाने और गिराने की विधि निम्नांकित का परीक्षण करती है। किसका परीक्षण करती है? तो अग्रावलोकन का परीक्षण करती है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक वर्षा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होती है, ये बताना है। तो सर्वाधिक वर्षा की बात करेंगे तो गोरखपुर में होता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। सबसे कम वर्षा जो होता है उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला में होता है। ठीक है, स्थानीय सुशासन का तात्पर्य ऐसे शासन से है जो एक सीमित क्षेत्र के लिए कार्य करता है और हस्तांतरित अधिकारों का प्रयोग करता है। यह कथन किसका है? ये किसी ने कहा था ये कथन, तो ये कहा गया था GDH कोल के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लेन टेबल स्टेशन बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है। कौन निर्धारण करता है? तो वो करता है अंतरछेदन विधि से और ट्राउसिंग विधि से, यानी दोनों विधि से होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना कब किया गया? तो यह किया गया 1975 में। ठीक है, समतल कोण ऊंचाई के कोण के माप किस यंत्र द्वारा जो है किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ये थियोडोलाइट से करते हैं। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। भीतरी जल निकास में भूमिगत नालियाँ बनाई जाती हैं। किस प्रकार की नालियाँ होती हैं भूमिगत नालियाँ? तो वह होती हैं पत्थर की नालियाँ। कौन सी होती हैं? बी पार्ट पत्थर की नालियाँ से हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे समुदाय कहा जाता है? परिवार, आस पड़ोस, ग्राम या वर्ग? तो समुदाय की बात करें तो ग्राम को जो है समुदाय कहते हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति का दर्शन का आदर्श क्या है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो विश्व बंधुत्व की भावना ये भारतीय संस्कृति के व दर्शन का जो है आदर्श वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उत्तर प्रदेश में राज्य में लोकायुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 8 वर्ष का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बमरौली, प्रयागराज में। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया 14 सितंबर 2005 को। आंसर सी हो जाएगा। जोगनी नृत्य, इसमें से गलत युग में पहचान करना है। अवध क्षेत्र, चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र, डेढ़िया नृत्य जो है द्वाबा क्षेत्र और नटवरी नृत्य बुंदेलखंड जो दिया गया यही गलत है, डी पार्ट। ठीक है, नटवरी नृत्य की बात करें तो यह पूर्वांचल क्षेत्र में होता है। ठीक है, और बुंदेलखंड की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कौन सा नृत्य होता है? तो उस नृत्य का नाम है देवी नृत्य। कौन सा नृत्य है? देवी नृत्य। ठीक है, तो
तो गलत युग्म पहचान करना था, इसमें डी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष किसान सम्मान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाते हैं। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। संविधान में पंचायतों का प्रावधान है, किस अनुच्छेद में पंचायतों का प्रावधान है? तो वो दिया गया है अनुच्छेद 343 का से 343 ड़ा तक, जो कि ये संविधान के पंचायतों से संबंधित प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें इसमें से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गांव रजिस्टर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो गांव का रजिस्टर जो होता है वो तैयार किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं दिया गया है? कीठम ताल आगरा, रामगढ़ ताल गोरख, भसनेह जलाशय झांसी या टांडा दरी ताल जो है अम्बेडकर नगर। तो अगर हम इसमें बात करें, टांडा जो दरी ताल दिया गया यही आपका आंसर हो जाएगा। ये गलत दिया गया है। टांडा दरी ताल जो है ये कहाँ पर है? ये मिर्ज़ापुर में है, जो कि इसमें अम्बेडकर नगर में दिया गया है, तो इसे यही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 38 का पहला क्वेश्चन। उन्नत बीज कार्यक्रम कब शुरू किया गया ये बताना है। उन्नत बीज कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई वो हुई 1965 में। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। राजस्व वादों का निस्तारण कौन कराता है? तो वो कराता है राजस्व परिषद का न्यायिक सदस्य। क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान शोध प्रारूप में योजना संरचना युक्ति शामिल है, यह कथन किसका है? तो इस कथन की बात करें तो FN करलीजर का है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि किसानों को दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है, वो भी 3 किस्तों में, और डायरेक्ट किसानों के खातों में दिया जाता है। ठीक है, और PM किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो ये 1 दिसंबर 2018 को शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समाज में जातिगत चेतना ने निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित किया है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो जातिगत वर्ग संघर्ष को प्रोत्साहित किया गया है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। शहर में सामाजिक दूरी का कारण क्या है? शहर में सामाजिक दूरी के कारण की बात करें तो सामाजिक विजातीयता जो है ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी को रेह अथवा कसर या फिर कल्लर के नाम से जाना जाता है? तो उस मिट्टी का नाम है लवड़ीय मिट्टी। लवड़ीय मिट्टी को रेह मिट्टी, कसर मिट्टी या फिर कल्लर मिट्टी भी कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। बेमेल को चुनना है, इनमें से कौन सा गलत बेमेल लगा है? बाण सागर बांध सोन नदी, राजघाट बांध बेतवा नदी, और सरयू बांध सरयू नदी, मेजा जलाशय बांध जो है रामगंगा नदी, जो कि ये गलत है, यही गलत है। ठीक है, मेजा जलाशय बांध जो है ये दिया गया है किस नदी पर? ये बेलन नदी पर है, बेलन नदी पर, और इसमें रामगंगा दिया जो कि गलत हो जाएगा। बेलन नदी कहाँ पर? ये इलाहाबाद में मेजा जलाशय बांध। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के कितनी % है? तो ये है टोटल 16.16%। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। पटारी जनजाति जो उत्तर प्रदेश की जनपद में निवास करती है। तो पटारी जनजाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में निवास करती है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। क्षेत्र पंचायत का सचिव कौन होता है? तो क्षेत्र पंचायत का सचिव होता है खंड विकास अधिकारी। कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो मध्य प्रदेश से 3 तरफ घिरा हुआ है वो कौन सा जनपद है? तो उस जनपद का नाम है ललितपुर। ललितपुर उस जनपद का नाम है। ठीक है, जिला पंचायत अपने सदस्यों में से कितने प्रकार की समितियां बनाती हैं? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 6 प्रकार की समितियां बनाती हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए कितने दिन पूर्व जो है सूचना देना पड़ता है? इसके आंसर की बात करेंगे तो 14 दिन पूर्व जो है सूचना देना पड़ता है इसको। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे की पैमाइश तथा लंबी गोलाइयों की माप की जाती है किसके द्वारा? तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ट्रांसिट थियोडोलाइट के द्वारा किया जाता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मातृत्व लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत पहली संतान हेतु स्तनपान कराने वाली माँ को कुल कितनी धनराशि जो है दिया जाता है? तो वो दी जाती है 6,000 रुपये। कितना दिया जाता है? 6,000। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में उल्लिखित कितने विषयों पर जो है पंचायतों को विध बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो है टोटल 29 विषय। कितना है? 29 विषय। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो नागरिक अधिकार संरक्षण कानून की बात करें तो ये 1976 में लागू किया गया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो मिशन रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई है 13 नवंबर 2020 को किया गया। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज महिला संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कुल स्थानों का 1/3 आरक्षित किया गया, यानी कि 33% आरक्षण है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण भारत के विकास खंडों में समन्वित ग्राम विकास योजना कब लागू किया गया? तो ये 2 अक्टूबर 1980 को लागू किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र की ओर से घटते हुए मानबंद कंटूरों की श्रृंखला क्या दर्शाती है? तो इसके आंसर हो जाएगा धसी हुई जगह दर्शाती है। आंसर इसका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 7 अक्टूबर 2002 को। कब किया गया? 7 अक्टूबर 2002 को। सामाजिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं? सामाजिक नियमों के संग्रह को जो है कहा जाता है संस्था। क्या कहा जाता है? संस्था। ठीक है। कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा गया था लारी नेल्सन के द्वारा। कृषि एक पारिवारिक व्यवसाय है, यह कथन लारी नेल्सन ने कहा था। अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? तो विवाह एक समिति नहीं होती, बाकी परिवार, जातीय समूह, खेल समूह समिति होता है। ग्रामीण समाज में कौन से वर्ग की जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो सबसे अधिक कृषक वर्ग है ग्रामीण समाज में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ग्रामीण समाज में स्त्री की निम्न स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो निम्न स्थिति अगर स्त्री का है तो उसका मुख्य कारण अशिक्षा है। क्या है? अशिक्षा। ठीक है। तीव्र, अधिक समावेशी, दीर्घकालिक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का यह मूल विषय था? तो यह पंचवर्षीय अगर हम योजना की बात करें तो यह जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मूल विषय था, जो कि 2012 से 2017 तक था, लेकिन इसको 2015 में ही समाप्त करके इसकी जगह पर नीति आयोग लाया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुक्कुट प्रोत्साहन योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू किया गया? तो कुक्कुट प्रोत्साहन योजना की बात करें तो ये वर्ष 2013 में शुरुआत किया गया था। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1996 में। ठीक है। ग्राम क्षेत्रों में व्यापक आवास प्रदान करने हेतु समग्र आवास योजना कब लागू की गई? तो ये लागू किया 1999 में। समग्र आवास योजना कब लागू किया गया? 1999 में। ग्राम सभा का सचिव कौन होता है? तो ग्राम सभा के सचिव की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ग्राम सचिव, जो कि सेक्रेटरी जिसको कहते हैं वो होता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर वर्ष 24 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व क्षेत्र का अंतिम जिला कौन सा है? पूर्व क्षेत्र में बताना उत्तर प्रदेश के कौन सा अंतिम जिला है? तो अंतिम जिला वो है बलिया। ठीक है, बलिया जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं लागू है? तो अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली नहीं लागू है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश किस जनपद में मनाया जाता है? खिचड़ी मेला जो है गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर से मनाया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत क्या होता है? तो वो होता है मेला व बाजार कर। क्या होता है? मेला व बाजार कर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो वो होता है 902 शिशु लिंगानुपात है। आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। और ओवरऑल लिंगानुपात की बात करेंगे तो 912। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने में सबसे कम त्रुटि होती है किससे? तो इनवार अगर फीता से नापते हैं तो सबसे कम त्रुटि होने का संभावना रहता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव करवाता है कौन करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है। एक जरीब में कितने फीट और कितनी कड़ियाँ होती हैं बताना है। तो एक जरीब में जो है 165 फीट और 100 कड़ी होती है। 165 के बाद 166 फीट होता है, लेकिन 165 लिखा तो मान लेते 165 फीट और 100 कड़ी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रैक्टिस नंबर 40 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति सिद्धांत की बात करें, शक्ति सिद्धांत के आधार पर जो है समाज को माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोच्च नागरिक शक्ति का परिणाम, या फिर व्यक्तियों की समूह की प्रबलता, या फिर ईश्वर की कृत, या फिर निश्चित भूभाग। तो आंसर इसके बात करेंगे तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट, सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम माना जाता है। ठीक है। ई प्रशासन में G2G का आशय क्या है? ई प्रशासन में G2G का आशय जो है वो सरकार से सरकार होता है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ठीक है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण शोध में एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो थे स्पेंसर ने जो है ग्रामीण शोध किया था इन्होंने, और इन्होंने एकल अध्ययन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण विकास पंचायती राज से संबंधित समिति जो है GV राव समिति का संबंध किससे है? ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को कितने मुख्य रूपों में विभाजित किया है? तो ये मुख्य रूपों में विभाजित की बात करें तो 4 मुख्य रूपों में विभाजित किया है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है। 80 गट्टा कितने फरलांग के बराबर होता है? तो 80 गट्टा जो होता है वो 1 फरलांग के बराबर होता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा।
मध्यम जोत का आकार कितना होता है? मध्यम जोत का आकार जो होता है वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच होता है, ठीक है। सीमांत जोत जो होता है वो 1 से 4 हेक्टेयर, सॉरी 1 से हेक्टेयर से कम होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचयोजना के कार्यकाल में शुरुआत हुआ? तो इसके आंसर की बात करेंगे तो चौथी पंचयोजना के कार्यकाल में शुरुआत, जो कि 1966 से लेकर 1969 से लेकर 1974 तक जो है चौथी पंचयोजना का कार्यकाल था। ओलिवी कल्चर का तात्पर्य किससे है? तो ओलिवी कल्चर का तात्पर्य जो होता है वह जैतून की कृषि से संबंधित होता है। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो वो है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का चुनाव का प्रावधान किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ जो है 25 सितंबर 2014 को किया गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो वो ग्राम प्रधान करता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला स्तर जो है, जिला परिषद जो होता है वो उच्चतम स्तर पर होता है, ठीक है। भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित समिति जो है मुखर्जी समिति का संबंध किससे है? स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन से संबंधित है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक चेन लाइन से 45 डिग्री पर ऑफसेट करने के लिए उपयोगी उपकरण कौन सा है? तो वो है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, जो कि ये जो है एक चेन लाइन से जो है 45 डिग्री पर एक ऑफसेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। सफल पीठ वाला फुदका रोग किस फसल से संबंधित है? तो उस फसल का नाम है धान। ये धान से संबंधित होता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये 2009 में प्रारंभ किया गया ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना। आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। संविधान में पंचायतों के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कौन सी संस्था है? तो वो संस्था है राज्य वित्त आयोग। कौन सी संस्था? राज्य वित्त आयोग। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। थारू जनजाति के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में एक महाविद्यालय को स्थापित किया गया है, यानी कि डिग्री कॉलेज को स्थापित किया गया? तो वो है लखीमपुर खीरी में। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, लखीमपुर खीरी, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जनपद में सबसे कम महिला साक्षरता दर है, यह बताना है। सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है वो रामपुर है, ठीक है। कार्तिक गीत का संबंध उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र से है? तो कार्तिक गीत के संबंध की बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता था? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो व्यवस्था थी महालवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था में ऐसा व्यवस्था था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो भूमापन में नहीं किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है पायरोमीटर, ठीक है। पायरोमीटर का उपयोग जो भूमापन में नहीं किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। भारतीय ग्रामीण समाज के आर्थिक ढांचे का वास्तविक विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो इसके अगर हम आंसर की बात करें तो मेवो पोई थे जिन्होंने ये प्रस्तुत किया था। और आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी पार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये था ओवरऑल क्वेश्चन जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया प्रैक्टिस सेट नंबर 30 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 41 तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ठीक है। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 41 से लेकर और 50 तक, ठीक है, जो कि इसका एक और पार्ट बनेगा और ये पूरा बुक जो है एक अगले वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू।